सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सियावर रामचंद्र भगवान की, सती भाई साईंदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज जी समय समय पर हमको प्रेरणा करते हैं। तो एक प्रेरणा हुई है कि आप कभी भी सत्संग में बैठो ना, थोड़ा सिर ढक के बैठो, कुछ अलग ही माहौल बन जाता है। लगता है कि हम सत्संग में बैठे हैं, थोड़ा भावना अच्छी बनती है, दिल भी लगता है कि मैं कहीं बैठा हुआ हूँ। तो दिमाग भी सत्संग में चला जाता है। इसलिए कोशिश किया करो, कहीं भी सत्संग में जाओ, सिर ढक के बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ अलग से हो रहा है। नहीं तो जैसे आए वैसे बैठ गए, थोड़ा लगता है कि वैसे तो बैठे हैं, लेकिन सिर ढक के बैठने से एक भावना उठने लगती है। फिर एक सत्कार है उस परमेश्वर का, भाव है उस परमेश्वर के चरणों में, तो भावना उठती है फिर कि हम गुरु के चरणों में, परमेश्वर की बंदगी में हम बैठे हैं, तो उनकी कृपा बरसती है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं हो। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डाले बितानी तो माया, बितानी तो माया है। हंसी में ही बिता डाले बितानी तो माया है, बितानी तो माया है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं
तुझे धोखा नहीं होगा। जो सुख आवे तो हंस देना, जो दुख आवे तो सह लेना। जो सुख आवे तो हंस देना, जो सुख आवे तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। प्रभु से ही तू कह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा पर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा। ये कुछ बीता नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। ये कुछ बीता नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। तू खुद ही धूप में बैठा, लख निज रूप की छाया। लख निज रूप की छाया। तू खुद ही धूप में बैठा, लख निज धूप की छाया। लख निज रूप की छाया। भरोसा पर ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा। कहाँ ये था, कहाँ तू था, कभी तो सोच ऐ बंदे। कहाँ ये था, कहाँ तू था, कभी तो सोच ऐ बंदे। झुकाकर शीश को कह दे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे। झुकाकर शीश को कह दे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे, प्रभु वंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन भी जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा।
तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, तुझे धोखा नहीं होगा। अब हम सभी बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हर वर्ष की भांति ये पुण्य यज्ञ समागम, ये सेवा का जो शुभ संगम है, सिमरन और सत्संग का, ये बड़े प्रेम से सभी सारी संगत, सारे सेवादार निभा रहे हैं। हम सभी सुबह से गुरु चरणों में बैठकर पूरी हाजिरी भर रहे हैं और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि वो तो सबको देखते हैं, कृपा तो उन्होंने करनी है। तो जो श्रद्धा से सुबह से बैठे हैं तो वो भी तो देखते होंगे कि इतनी देर से बैठा है, कुछ तो इसके मन में होगा जो इतनी देर से बैठा है। तो बड़े प्यार से हम प्रभु नाम से जुड़े हैं और शब्दों के द्वारा, भजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी विचार सत्संग के भीतर जाते हैं किसी तरह से भी, भजन से, कथा से, तो अंदर के विचारों में हलचल मचती है कि मैं कहाँ हूँ और ये विचार कहाँ है। तो अभी माननीय चेयरपर्सन बहन जी और माननीय इंद्रजीत जी बाबू जी, इंद्रजीत जी विरमानी बहुत सेवा करते हैं समाज में, और समाज में सेवा करते करते सेवा के साथ जब परमात्मा की बंदगी भी जुड़ती है तो फिर सेवा में चमक आती है, सेवा के कुछ परिणाम आते हैं फिर। क्योंकि ईश्वर की बंदगी हो और सेवा हो तो सेवा में फिर अभिमान नहीं आता, सेवा में विनम्रता बनी रहती है। विनम्रता से की हुई सेवा वहाँ प्रमाण होती है। जो अभिमान से की जाती है सेवा, क्योंकि हमने किसी पर क्या एहसान करना है, हम तो उस परमात्मा के दास हैं, उन्होंने मानव शरीर दिया है, तो इससे जितना हो सके उसकी बंदगी करो और जितना भगवान के इस सारे कार्यों में जितनी आप सेवा कर सको, समाज की, किसी ज़रूरतमंद की, किसी के काम आ सके हम, तो ये सबसे बढ़िया सेवा है। किसी के घर में हमारे थोड़ा सा टाइम देने से घर में चहल पहल हो जाए, घर की सारी परेशानी खत्म हो जाए, इससे बढ़ के और कौन सी सेवा होती है। तो बड़ी सेवा करते हैं, सारा दिन इसी में ही व्यतीत कर देते हैं। और बहन जी ने क्या शब्द कहे, मैं देख रहा था सबके चेहरे भरे हुए थे, बस रोना बाकी था। तो इतनी अच्छी बात कही उन्होंने, इतनी सुंदर बात कही। व्यक्ति को बस गुरु के आगे मिट जाना चाहिए और मिट करके अभिमान रहित होकर के उनके सामने बैठ जाना चाहिए। और देखो किस तरह से गुरु रिझते हैं, अभिमान नहीं है लेकिन अंदर प्रेम तो है, भाव से वो भेंट ले आया है। गुरुजी समझ तो गए, भावुक तो है, पर सबकी भेंटें देख के थोड़ी हीन भावना जा रही है, छोटा बन रहा है। तो गुरु फिर किसी को छोटा होने नहीं देते। सच्चे गुरु की पहचान भी वही होती है जो दरबार में आए हुए किसी भी सिख को, संगत को नीचे ना होने दे, सबके मस्तक ऊंचे रहें। तो ये गुरु दरबार की महिमा है कि सब सर ऊंचे उठा के बैठते हैं।
वहाँ कोई ऊंच नीच का भेद नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है, क्योंकि वहाँ ज्ञान है, ज्ञान की भाषा है। ज्ञान में ये संसार प्रधान नहीं है, ज्ञान में सिर्फ भाव की महिमा कही गई है। सेवा करने वाले को देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी भेंटें लेके आए थे सब। गुरुजी ने सबको परे हट के कोडी के बदले में दोनों लोग दे दी उसको। और ये सच्ची कथा है, कि गुरु की जो इतिहास में कथा आती है ये सच्चाई है कि दोनों लोग दे दिए। तो भाव की महिमा है ना, पैसे की कीमत नहीं। कितनी श्रद्धा है उसकी, तो वो श्रद्धा का भाव दिया उसको। तो इस तरह से हमें हमेशा उसके हुक्म में रहना चाहिए, उसके भाव में रहना चाहिए। वो जैसे रखे वैसे जी जाओ। अभी हमने भजन में सुना कि संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरे कर्मों की माया है, कर्मों के साथ ये खेल चल रहा है। मैं अपनी ही धूप में बैठा अपनी छाया को देखता हूँ, तो ये सब मेरे कर्म के अनुसार ही होता है, एक। और दूसरा, भगवान भी किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, वो भी कर्म को देख के करते हैं कि इसको इतना ही करना है, इसका इतना ही होना है। वहाँ कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं जाता, वहाँ भगवान ने सिस्टम बना रखा है। मशीन के अंदर जैसे कोई बात जाती है तो रिजल्ट अपने आप आ जाते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है। तूने ये किया और ये हो गया। वहाँ ये नहीं कि भगवान कुछ करने आते हैं। तूने यूं चला तो वो यूं हो गया, तू ऐसे चला तो वैसे हो गया। तेरे चलने पर है सारी बात, तो कैसे चला। इसलिए पिछले कई जन्मों के कर्म हम लेकर के आते हैं, और यहाँ हमें मानव शरीर भी भगवान दया करके देते हैं। कहते देख भाई, इस मानव शरीर में कुछ तू अपने कर्म भी भोग, और तू मुझे जानने की भी कोशिश कर, सच को समझने की कोशिश कर कि हकीकत में इस संसार का सत्य क्या है। तो तेरे आगे के कर्म अगर बंद हो गए, उसमें ना अच्छा कर्म तेरा ना बुरा कर्म तेरा, तो तेरे सारे जितने ये भंडार भरे पड़े हैं ना कर्मों के, सब गिरा दूंगा, सारे लेखे जोखे फाड़ दूंगा। अगर तूने फिर से तेरी मेरी करके आया तो फिर और बढ़ के आ जाएगा तेरा खजाना, कर्मों का खजाना और बढ़ जाएगा। ये ड्रम भरे पड़े हैं तेरे, इतना सा दे रहा हूँ, तूने अगर वहाँ जाकर के इनको सहज में भोग लिया, अच्छा जी, हुक्म मान के भोग लिया कि मेरा ही है, मेरे को कोई दुख नहीं देता, कोई सुख नहीं देता, मेरे कर्म ही मुझे सुख दुख देते हैं, मेरे कर्मों के कारण ही आज मेरी स्थिति है। मैं कितना जोर लगाता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता, तो मेरे कर्म है ना। तो इसलिए जब तो स्वीकार की भावना से अपने कर्मों का परिणाम सहज भाव में स्वीकृति की भावना से सरलता से भोगेगा और कहेगा मेरा ही है, किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, मेरा ही है, मेरी वजह से ही हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं, भगवान का दोष नहीं। तो फिर धीरे धीरे तो इसको भगवान का हुक्म समझकर, क्योंकि ये उनका हुक्म है, क्योंकि मैंने जो किया उसके अनुसार उनका हुक्म आना है, तो मैं जैसे जैसे हुक्म उनके हुक्म को समझ करके जीता चला जाऊंगा, तो फिर भगवान पता नहीं मेरे सामने कौन सा हुक्म करेंगे। अगर मैं उसको भी जी गया तो फिर तो मेरे बारे न्यारे। तो उनके हुक्म में जीने की आदत डालो पहले, फिर उनके हुक्म देखो कैसे कैसे तरीके से आते हैं। अब गुरु नानक देव महाराज जी ने, अब लहना जो थे, जो दूसरी पातशाही जो गुरु अंगद देव जी के नाम से आए, उनका जब गुरुग्याई गद्दी मिली तो गुरु अंगद देव रखा गया नाम। तो वो भाई लहना जी गुरु नानक पातशाह जी की सेवा में आए हुए थे, और थोड़ा समय रहे सेवा में आए थे, और सेवा में ऐसी सेवा की मिट करके जरा भी अभिमान नहीं, कहीं भी मैं नहीं, सब गुरु जी का हुक्म है। सुख मिलता था, दुख मिलता था, कुछ भी होता था, वो देखते ही नहीं थे,
वो कहते हैं सुख दुख सब प्रसाद है उसका, मैंने जीना ही ऐसे है। अपने जीवन को ही वैसे ही बना देते थे कि जीना ही ऐसे है, मैंने ये रास्ता दिया है तो मुझे इसी रास्ते पे जाना है क्योंकि गुरु का हुक्म है। उन्होंने कहा कांटों पे चल के जाना है, यही मेरा रास्ता है, गुरु का हुक्म मान के कांटों पे चले जाना। फूलों का मार्ग दिया, अच्छा गुरु जी का ये हुक्म है तो इस पे चले जाओ। तो वो कांटों और फूलों में फर्क नहीं समझते थे, बस गुरु का हुक्म है, एक ही बात होती थी उनको। तो गुरु मानक पातशाह जी ने एक बार गुरु अंगद देव जी से कहा, भाई लैना जी से कहा, भाई लैना रात का टाइम है, 1 बजा है, गुरु जी बैठे हैं, भाई लैना खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। तो गुरु नानक पातशाह कहते, भाई लैना ओ गीले वस्त्र पड़े हैं, जा बाहर धूप निकली है सूखने डाल किया। हंसी में कहा। और भाई लैना ने कपड़े उतारे और बाहर चल दिया। वो कह भाई लैना रात है, धूप कैसे होगी, मैं तो मजाक करना। तो बोले गुरुजी आपने कहा है तो बाहर धूप निकली होगी, इतना विश्वास करना, बस हुक्म मानना है और विश्वास रखना है गुरु पर, तब तो वो गुरियाई गद्दी पा सके ना। मिट जाओ गुरु के आगे, गुरु पता नहीं कब कौन सी चोज करे और आपकी परीक्षा हो जाए और आप उत्तीर्ण हो गए, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, क्योंकि जो भी उनके हुक्म में रहते हैं उनकी कहानियाँ ही अलग से होती हैं। और इस संसार में भगवान एक ताकत के रूप में, ऊर्जा के रूप में विराजमान है। सारी जितनी ऊर्जा आपको बाहर दिखती है, पेड़ों में, पौधों में, फूलों में, हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में हलचल दिखती है, चलता फिरता कोई तो चल रहा है, चूंटी जा रही है, कौन जा रहा है उसमें, वही तो है। हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, आंखों से देखते हैं, कौन है, वही तो है। उसको महसूस करना सारा दिन, इधर ध्यान रखना, मेरे को क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या स्थिति है मेरी, मुझे मान मिला अपमान मिला, इधर ना ध्यान दे के, इन बातों में ध्यान ना दे के इसमें ध्यान देना, ये रहा ये रहा ये रहा। और हर समय उसको जो महसूस करता रहता है वो हर हुक्म को अपने आप ही स्वीकार हो जाता है, करना नहीं पड़ता उसको, ये भी सही है। वह हर परिस्थिति में वहीं बैठा रहता है, जो उसने रख दी उसी स्थिति में चला जाता है। जैसे चलाया वैसे चल दिया, जहाँ बिठाया वहीं बैठ गया, जैसा खाने को मिला वैसा खा लिया, बढ़िया है। जैसा पहनने को मिला पहन लिया, कोई अपनी डिमांड नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, सहज में रहना और उसको समर्पित होकर रहना। वो ईश्वर को समझ गया है। ऐसे ही सिख के लिए, ऐसे जागरूक साधक के लिए भगवान खड़े हो जाते हैं। भगत नामदेव जी को आपने सुना, नामदेव मंदिर में गए, मंदिर में तो वहाँ छोटी जाति के थे नामदेव जी, छोटी जाति के थे। तो ये जैसे मंदिर में जाते हैं तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो नामदेव जो थे वो कहते अच्छा प्रभु आपकी जैसी इच्छा, यहाँ नहीं बैठने देते, कहीं तो कहाँ नहीं है, मंदिर तो एक इशारा है, यहाँ नहीं तो मैं उधर बैठ जाता हूँ। वो पीछे चले गए, मंदिर के पीछे जाके मंदिर के पीछे बैठ गए। हुक्म माना ना, कोई शिकायत नहीं, ये भी नहीं कि मैं तेरी भक्ति करता हूँ, देख मेरी इतनी इमेज है, मैं इतना बड़ा साधक हूँ, सारे लोग मेरा मान सम्मान करते, मैं इतना बड़ा भगत हूँ और मेरे को देखो ये लोग अंदर नहीं जाने देते। भगवान तू भी नाराज है, मेरी किस्मत खराब है। हम सोचते हैं ना, कई बार किसी मंदिर जाते हैं तो वृंदावन गए, उसको प्रसाद मिला, उसको वो चुन्नी मिली, मेरे को नहीं मिली। हम कहते यार इसकी किस्मत अच्छी है, इसको चुन्नी मिली। तो हम प्रसादों में ही लटक जाते हैं, उसको नहीं देखते, उसको महसूस नहीं करते मेरे को क्या मिला। तो इन्हीं चीज़ों में लटकते रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तो इसलिए
हमें उसकी हुक्म में रहना, वो जैसे कर रहा है उसमें खुश हो जाना। तो आपको जब ये ज्ञान मिला है, ये इतनी समझ आई, ये किसने दी? ये तो किसी किसी को मिलती है, ये भी तो भगवान ने दी। आप उसको देखो जो आपके अंदर भाव संतुष्टि का है, और जो दूसरों को मिला, कहो कि उसकी मर्जी है, उसको मिला है, ये बढ़िया। हमको जो मिला वो भी बढ़िया, सबको मिला वो बढ़िया। क्योंकि हकीकत तो ये है कि वो है सब जगह कर, सब चीज़ों में उसको देखना, उसको महसूस करना, और उसी की ही कृति है, जो कुछ है वही करता है, इस भाव में जीना और हर परिस्थिति को स्वीकार की भावना से लेना। तो नामदेव पीछे जाके बैठ गए। अब भगवान देखो जो इतने तक आ जाता है कि अच्छा, हर चीज में जो अच्छा जी, तो देहुरा भगवान ने फिरा दिया, मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया। सारी दुनिया हैरान हो गई कि हमने इनको धक्के दे के बाहर से निकाला था, अंदर नहीं जाने दिया, तो भगवान ने दरवाज़ा भी उधर कर दिया। और ये घटना घटती हैं और घटी है ये, क्योंकि ये सच्चाई है कि वो है। आप उनकी एक बार हुक्म में जीना सीखो तो सही। तभी तो कवि ने लिखा ना कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं हो सकता। कर तो सही, देख क्या होता है फिर। इन्हीं नामदेव जी की कुटिया को आग लग गई और ये घूमते रहते थे जंगलों में, गंगा किनारे पर। सब लोग पहुंच गए और परम ज्ञान पा चुके थे नामदेव जी। तो सब लोग पहुंच गए, नामदेव जी को जाके झंझकोरा, क्योंकि ये तो समाधियां लगा लेते थे लंबी लंबी। जाके हिलाया, नामदेव जी आपकी कुटिया को आग लग गई। कहते आग लग गई तो अच्छा हो गया, लग गई, अब क्या करूं मैं, मेरे को ध्यान करने दो। अब देखो उसका हुक्म है, आग लग गई तो लग गई, अब क्या करूं मैं, फिर ठीक हो गया, मैं ठीक हूं, अब जाओ। उन्होंने कहा कि यार ये कैसे समझेंगे। उन्होंने सबने कहा नहीं आप चलो, पकड़ के खींच के ले आए। क्या आप देखो, तो जल रही थी कुटिया, तो लोगों ने जितना सामान बच सकता था बचा के बाहर रखा था। देखा प्रभु आपको भूख लगी थी, घर खा रहे हो, अच्छा ये चीज़ क्यों बचा दी, ये इनको समझ नहीं है, आप ये सब खाना चाहते थे, वो चीज़ें भी प्यार से उठा के ये भी खा लो, ये भी खा लो। अब लोग परेशान, बोले इनको काहे को ले आए, ये भी सामान भी उन्होंने फेंक डाला, क्योंकि सब उनकी विरक्ति से परिचित थे कि इनको ज्ञान हो चुका है, इनको चीज़ों से कोई मतलब नहीं, उठ चुके हैं ऊपर, ये ईश्वर के साथ एक हो गए। हर हर जन द्वय एक हैं, विचार कछु नहीं। हरि और हरि का जन फिर एक हो जाते हैं, तो वो संसार असत्य है, इसलिए उनको कोई भी परिस्थिति, कोई भी किसी तरह का भी कोई वहाँ परिस्थिति बनती है उनको प्रभावित नहीं करती। चाहे कोई उनको सुख दे, चाहे माला पहनाए, चाहे उनको कोई गालियाँ दे, वो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। ये साधक की पहचान है, उनको जरा भी अपेक्षा नहीं रहती कि मेरे को ये मिले या ये मिले। अब नामदेव जी तो मजे में चले गए, वहां से सब अंदर डाल दिया, बोले ये भी खा लो, आपका मन है खाने का, ये इनको समझ नहीं आती, आप पता नहीं क्या करना चाहते हैं आगे, मेरे लिए क्या हुक्म है आपका, तभी तो आपने इसको समेटा अग्नि के रूप में, इसलिए आप मेरे लिए कुछ और अच्छा रखना चाहते हो, मेरे को इस जंजाल से बाहर करना चाहते थे कि मेरे को सवेरे होता था घर जाके संध्या करनी है, शाम को संध्या करनी है, चिंता होती थी, आपने मुझे चिंता से भी बाहर निकाल दिया कि जो मजे में कर, भले छू भागी जंजाल सूखे बचू श्री गोपाल। अच्छा जंजाल छूटी। तो नामदेव चले गए जंगलों में। अब भगवान तो फिर भगवान है। रात को ही भगवान ने अपने हाथों से, उस समय वहाँ लकड़ी से पत्तों से झुपड़ी बनती थी, त्रिपैल लगा करके बड़े सुंदर तरीके से भगवान ने खुद अपने हाथों से झुपड़ी बनाई, नामदेव की कुटिया बनाई और बड़ा अच्छा डिज़ाइन निकाल दिया। सवेरा हुआ तो पड़ोस में एक सेठ सेठानी रहते थे,
जब वो बाहर निकले सेठानी तो हल्ला करती हुई अंदर गई, बाहर आओ, चमत्कार हो गया। इतनी सुंदर कुटिया किसने बनाई? ये नामदेव कहाँ से चुन के लाया था खाती को? ये तरखान कहाँ से आया था? बाहर आके देखा सेठ ने, वाह 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 वाह, नामदेव कहाँ गए? नामदेव मिल नहीं रहे, कहाँ चले गए हैं? कौन खाती था? इतना बढ़िया खाती, हम भी अपने घर को उससे बनवाएं। फिर जब नामदेव जी आए घर पर तो उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर कुटिया, अच्छा आप ऐसे बनाना चाहते थे, ऐसा खेल था आपका? ठीक है, अभी भी ठीक है, कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं, हाँ जी ठीक है जी। ना उससे लगाओ ना उससे कोई लगाओ, दोनों से ही अनासक्त होकर के जीते थे नामदेव, अपने भजन में मस्त। उनको कोई मतलब नहीं अंदर क्या चीज़ पड़ी है क्या नहीं है। वो अपना माला लेके घर आते थे तो घर समाधि में, जंगल में जाना तो समाधि में, उसी के ध्यान में रहना। सारा दिन उनका नशा चढ़ा रहता था, उसको पीना है मैंने। सच तो तू है, बाहर जो मर्जी खेल खेल ले तुम, तेरे को पता क्या खेल खेलता है तू। सिर्फ हुक्म मानना ना, तो देखो भगवान खुद उनकी कुटिया बना के रखी। इसलिए इसको नाटक ना कर देना कहीं कि हम भी ऐसे कहेंगे, हाँ जी भगवान आपने, फिर देखते रहो पीछे कि वही कि नहीं कुटिया बनी कि नहीं, जाओ पता कर, है ना। तो ये नहीं, नाटक नहीं करना। इसमें हकीकत में हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए, उसके हुक्म में जीने की कला होनी चाहिए कि हमने उसके हुक्म में जीना है। जो उनके हुक्म को मानता है वारे न्यारे, हर समय उसके हुक्म में जियो। गुरु नानक पातशाह कहीं जंगलों में भ्रमण करते थे, बड़ी उनकी, जब चलते थे यात्राओं पर, मर्दाना साथ में होता था, जहाँ जाना वहीं संगत करना और बैठ जाना और अपना रबाब बजाना, बानी गानी, बानी को उच्चारण करना और सब संगत जुड़ती थी वहाँ। गुरु नानक पातशाह चलते चलते किसी नगर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहाँ क्या हुआ कि एक सिख आया, उसका नाम था भाई भगीरथ, और वो गुरु नानक पातशाह से बहुत प्यार करता था, बहुत स्नेह, बड़ा स्नेह करता था, बहुत प्रेम करता था। तो गुरु नानक पातशाह जी भाई भगीरथ से पूछते हैं कि तेरे घर तो शादी थी? जी पातशाह, मेरी बेटी की शादी है, आप कृपा करना, आप कई काम है आप नहीं करने हैं, पहले भी मेरे सारे काम आप ही करते हो, मैं जी रहा हूँ तो भी आपके भरोसे पे ही जी रहा हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं, सब आपका है, सब कुछ आप करते हो, सब कुछ आपका है। तो गुरु नानक पातशाह जी ने कहा अच्छा फिर ऐसे कर, फला नगर में एक सेठ रहता है, वो मेरा भगत है, पुराना भगत, कई जन्मों का भगत, तुम वहाँ जा, और उसके बाद बहुत पैसा है, उसका नाम है मनसुख, सेठ मनसुख। वहाँ जा और उसको कहना कि गुरु नानक पातशाह ने भेजा है, गुरु नानक ने भेजा है और मेरी लड़की की शादी है और सामान की लिस्ट बना। उसने लिस्ट बना दी, जाके उसको देना लिस्ट, तेरी शादी, लड़की की शादी वो अच्छे से करेगा, तू जा, मेरा नाम ले देना और कहना वो बड़े पुरानी पहचान के हैं तुम्हारे। ये चला गया गांव में, वहाँ पहुँचा, जाकर के उसने कहा कि मुझे नानक जी ने भेजा है, ढूंढते ढूंढते पहुँच गया, कहते मुझे गुरु नानक पातशाह जी ने भेजा है और कहा है कि मेरी लड़की की शादी थी, तो उनका उनके पास जाओ और उनको कहना कि वो कह रहे थे कि वो मेरे पुरानी पहचान वाले हैं। अब नानक का नाम सुन के तो मनसुख सोचता है कि अच्छा तो लग रहा है नाम सुन के, कि और कह रहे हैं पुरानी पहचान, तो बड़ा सोचते हैं कौन थे नानक, मेरे जीवन में कब थे, पर वो कहते लगता तो है कि कोई तो थे। अब उसको भी वाइब्रेशन हो रही है पिछले जन्मों की। उसने कहा नहीं अच्छी बात है, तो लिस्ट दे मुझे। सारा सामान उसने अपने हाथ से इकट्ठा किया, सारा सामान, कि गुरु नानक का हुक्म आया है,
कोई संत हैं, महापुरुष हैं, उनका हुक्म आया है, सारा सामान इकट्ठा अपने हाथ से किया। फिर उसने चूड़ा बनाना था, उन्होंने कहा कि भाई जी वो चूड़ा तो 2 दिन में बनेगा, लेकिन जब ये चलने लगा था ना तो गुरु नानक पातशाह जी ने इसको हुक्म किया था कि ध्यान रखना, 1 रात से ज़्यादा मत रुकना वहाँ, क्योंकि पहुँचते पहुँचते तुझे रात हो जाएगी। 1 रात से ज़्यादा नहीं रुकना, उसको हुक्म था। अब इधर मनसुख ने कहा भाई ये तो 2 दिन लगेंगे, आपको रुकना पड़ेगा, बाकी सब सामान तो हो गया तैयार। उन्होंने कहा कि नहीं जी, जैसा भी है, जो भी मिलता है मुझे वही दे दो, नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे तो कल सुबह होते ही चले जाना है, मैं सिर्फ आज की रात ही रुक सकता हूँ, मैं और नहीं रुक पाऊँगा, सुबह ही चले जाना है। क्यों? गुरु का हुक्म है। गुरु नानक पातशाह जी ने हुक्म किया था कि 1 रात से ज़्यादा वहाँ रुकना नहीं। अब मनसुख सोचता ये कैसे सिख हैं कि उन्होंने हुक्म किया, आदेश किया, आज्ञा की कि 1 रात से ज़्यादा नहीं रुकना, और ये भी कितने पक्के हैं, हुक्म के ताबीज़ कितनी करते हैं ये। बोले नहीं मैं नहीं रुकूंगा। बोले वाह वाह, क्या सिख हैं और कैसे गुरु होंगे। तो उन्होंने जल्दी से जैसे भी था जो मिला चूड़ा मंगाया और कहने लगे कि मेरी एक विनती है। मनसुख कहते हैं ऐसी खा, मेरी विनती है कि तुम मुझे उनके पास ले चलेगा, मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ गुरु की। क्यों नहीं, सारी दुनिया उनका दर्शन करती है, अब चलो ना। तो भाई मनसुख जो सेठ हैं, लोग उनके हुक्म में रहते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और समाज में बड़ा उनका रुतबा था, समाज की सेवा भी बहुत करते थे, समाज के साथ जुड़ के रहते थे। तो गुरु नानक उन्हीं को चुनते हैं ना कि कौन करता है, भगवान भी तो उसी मांगने आते हैं। तो इस तरह से गुरु नानक पातशाह के पास जब वो पहुँचे हैं, उनके दर्शन किए तो निहाल निहाल हो गए, चरणों में माथा टेका और गुरु का दर्शन किया। अब ये सब हुआ कैसे? फिर गुरुजी ने उनको आशीष दिया, और गुरुजी ने उसके प्रेम को देखकर, कि सिर्फ उनको यही तो कहा उसने कि उन्होंने भेजा है गुरु नानक पातशाह जी ने, तुम मेरे पुराने बड़े मित्र हो, बड़े पुराना संबंध है हमारा, और हमारा जन्मों का संबंध है, कितने जन्मों में हम इकट्ठे रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भी वाइब्रेशन तो कुछ हुआ गुरुजी कि आप हो मेरे। तो गुरु नानक पातशाह जी बड़ी प्रसन्नता के घर में आए और ऐसा आशीष दिया। तो भाई मनसुख ने कितने लोगों को गुरु नानक पातशाह से जोड़ दिया, नाम बंदगी से जोड़ दिया सबको, क्योंकि वो सबकी हेल्प करते थे, दुनिया उनकी सुनती थी, सारे शहर वाले सुनते थे, सबको इकट्ठा करके गुरु नानक के पास ले आए और सबको सत्संग से जोड़ा, वाणी से जोड़ा, कितने संगत को जोड़ दिया गुरु से। ये हुक्म मानने का परिणाम किसने माना? भाई भगीरथ ने हुक्म माना ना, चाहे कुछ हो जाए। देखो लालच नहीं किया ना, क्योंकि उसने तो बहुत बढ़िया चूड़ा कहा था कि ऐसा ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो। बोले ऐसा बनने में तो 2 दिन लगे। बोले नहीं बनता, ना बने, मुझे उसका नहीं, मुझे गुरु का हुक्म रखना है। तो हुक्म माना, हुक्म माना ना, हाँ जी, अच्छा जी। तो हुक्म माना तो आज कहाँ पहुँच गए वो। तो इसलिए समर्पण का भाव रखना, हुक्म का पालन करना हर समय। और जो आज हमारे सामने जो भी कुछ होता है किसकी मर्जी से होता है, उसी का तो हुक्म है। तो उसको आप मानना सीखो और याद रखो जो कवि ने लिखा है वो हकीकत है कि तू भरोसा कर उस पर, तुझे कभी धोखा नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन हम सारा माहौल ख़राब कर लेते अपना, ना नोच करके, और अपने कर्म पल्ले पाड़ लेते हैं। नहीं जी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, चिंताएं करते हैं, शिकायत करते हैं परमेश्वर को, मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, और हम खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते।
और फिर देखो कितना नुकसान कर देते हैं भगवान की दी संपदा का। कितने उन्होंने हमें श्वास दिए, कीमती श्वास दिए, और मानव शरीर में जिसके साथ समझ खड़ी है कि सच भगवान है, और हम चीज़ों के अंदर आज तक ज़िंदगी खराब करके आ गए। कितने श्वास मैंने भगवान को समर्पण में दिए, ये गिनती करो ना। मैं कितना उनको समर्पित भाव से जिया, कितना समय देखोगे ध्यान से तो आज तक तो मैंने अभी समर्पण किया ही नहीं है। हर समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ हूँ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। रुक ही नहीं रहे हम कि कहीं तो उनके हुक्म में कहो कि बस अब तू जो करेगा ठीक, जैसे तेरी मर्जी वैसे होगा ठीक। समर्पण रखो ना, तो आपके श्वास बंदगी में जाने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो श्वास तो फिर ऐसे फेंके जा रहे हैं। उनकी हुक्म का पालन करो, उनकी हुक्म में जियो, और फिर जो इस तरह से उनके हुक्म में रहते हैं उनके जीवन में विनम्रता भी बहुत होती है, अभिमान नहीं होता, जरा भी अभिमान नहीं आता। देखो मनसुख को कहीं थी ना उसकी प्रीत, इतने जन्मों की अंदर वाइब्रेशन थी, और वो जरा अभिमान नहीं था कि एक सिख क्या आया, लोग उनके हुक्म में रहते थे मनसुख के, और ये खुद सामान इकट्ठा कराते फिर रहे। लोग भी हैरान थे कि एक गरीब के लिए आप खुद सामान इकट्ठा करते फिरे मनसुख। इतने बड़े सेठ हैं, इतनी जागीर के मालिक हैं, इतने बड़े जमींदार हैं, ये इतनी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो इस तरह से जिस व्यक्ति के अंदर अपनी चीजों का अभिमान है, उसके लिए फिर परमात्मा के दरबार में कोई जगह नहीं है। उसके लिए तो गुरु महाराज जी ने इतने तक लिखा कि जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत श्वान। इतने तक बात कही है। जिस व्यक्ति को अपनी चीज़ों का अभिमान रहता है ना, गरूर रहता है, उसका अगला जन्म श्वान समझते हो, कुत्ता। ये गुरबानी है। इतने छोटे शब्द कहे हैं उसके लिए कि उसका अगला जन्म कुत्ते का होता है, जो अपनी चीज़ों का गुमान करता रहता है, अभिमान करता है, अपनी समझ का अभिमान करता है। अभिमान किसी चीज़ का मत करना। वो सुनता है सबको, वो चारों तरफ देखता है, हर तरफ से तुझे देख रहा है वो कि कैसे है तू, कैसे जी रहा है तू। इसलिए कहीं भी अभिमान ना आ जाए, किसी तरह से भी गुमान ना आ जाए। फिर आगे जो जाने मैं जो बनवंत, जिसको अपनी जवानी का अभिमान है, जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत। अर्थात वो नाली का कीड़ा बनता है जो अपनी जवानी पर गुमान करता है, मैं ये हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। तो वो अगले जन्म में गंदी नाली की कीड़े में जाता है। तो ये गुरबानी कह रही है। तो गुरबानी किन के मुख से निकली है? दसों पातशाही गुरु नानक पातशाह जी के मुख से निकली है। तो हर रूप में गुरु नानक देव महाराज जी थे, तो उनके मुख से ये वाणी निकली है। इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। इसलिए